कराची पर समंदरी तूफान आसना का खतरा मंडलाने लगा। आइंदा कुछ घंटे हसास करार, हवा का शदीद दबाव कम होकर मगरिब की जानिब बढ़ गया। समुद्री तूफान का फासला कराची से 170 किलोमीटर से कम रह गया। 60 से 70 किलोमीटर रफ्तार की हवाएं और मूसलाधार बारिश। सुरजानी टाउन में 127 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। मुतअद्दिद दरख्त जड़ों से उखड़ गए। खातून जख्मी आकर जान बहाक। महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। दफा 144 नाफिज। समंदर में नहाने और गोताखोरी पर पाबंदी। माहीगीरों को 2 जून समंदर में न जाने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध का तमाम मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने का हुक्म। कराची साइक्लोन की जद में महकमा मौसमियात ने खतरे की घंटी बजा दी। डीजी महकमा मौसमियात साहबजादा खान ने कहा कि आसना नामी साइक्लोन राजस्थान पहुंचकर डीप डिप्रेशन में तब्दील हुआ है। आइंदा 6 घंटों में समुद्री तूफान की शक्ल इख्तियार कर सकता है। सिंध के बेशतर अजला में तूफानी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिशों का इम्कान। बलोचिस्तान के कुछ इलाके भी मुतासिर हो सकते हैं। अपर दीव में अलमनाक हादसा। पाक तैराक मैदान में पहाड़ी तोदा गिरने से एक ही खानदान के 13 अफराद जाँ बहाक। 8 बच्चे, 3 खवातीन और 1 नौजवान जाँ बहाक होने वालों में शामिल। तदफीन के लिए इज्तिमाई कब्र तैयार कर ली गई। दीरबाला में तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी। कोहिस्तान के नदी नालों में तुगयानी। सियाहती मकाम कुमरार का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। मरकजी शाहरा ब्रेकोट के मकाम पर दरिया बुर्द हो चुकी। बाद कोई जास बांडा की राब्ता सड़कें सैलाबी रैलियां बहा ले गया। मकराला और थल के मकाम पर राब्ता पुल भी सैलाब में बह गया। 100 से ज्यादा सयाह फंस गए। महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। तहसील इंतजामिया की हुकूमत से मदद की अपील। मुसलसल बारिशें। बलोचिस्तान के 10 अजला आफत ज़दा करार। नोटिफिकेशन जारी। मुतासरा अजला में क़िल्लात, ज़ियारत, सोबतपुर, लसपेला, अवारान, कच्ची शामिल। औस्ता मोहम्मद, लौरालई और चाकी को भी आफत ज़दा जिला करार दे दिया गया। झलमक्सी में लेविस की 8 चौकियां सैलाबी रैली में बह गई। गंदावाह में सीट फार्म के करीब तौनरी बंद टूट गया। कई कच्चे मकान गिर गए। दूसरी जानिब हब डैम भी भर गया। पानी का खराज जारी। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती की ज़ेर सदारत डिजास्टर मैनेजमेंट कमीशन का इजलास। PDMA को हर मुमकिन इक़दाम उठाने की हिदायत। मौसमियाती तब्दीलियों ने पाकिस्तान को जकड़ लिया। बारिशें ही बारिशें। दादू में 3 दिन से मुसलसल बारिश। दरियाए सिंध में पानी की सतह में इजाफे से 100 से ज्यादा देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। गाज नदी में पानी की सतह मजमूई तौर पर 2 फुट तक पहुंच गई। मकीनों ने कश्तियों का मुतालबा कर दिया। बदीन में मूसलाधार बारिशों ने रिहायशी इलाकों को मुकम्मल डुबो दिया। ठट्टा में बारिशों से मुतअद्दिद गाँव डूब गए। पिंड दादन खान में मुसलसल बारिशों से सड़कें तबाह। दाखिली और खारजी रास्तों पर कई के फुट पानी जमा। रेलवे ट्रैक भी पानी में डूब गया। मुल्कवाल और लाला मूसा के दरमियान चलने वाली ट्रेन मुअत्तल कर दी गई। टेंडोला यार्ड में ज़रई ज़मीनें बरसाती पानी में डूब गई। फसलें तबाह। क़याम अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस सरगर्म। सिक्योरिटी फोर्सेस का वादी 13 में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फितनल खवारिज के 12 खवारिज जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक अब तक 37 खारजी हलाक, 14 जख्मी हो चुके। ऑपरेशन से फितनल खवारिज और उससे वाबस्ता तंजीमों को बड़ा धचका पहुंचा। बलोचिस्तान के जिला केच, पंचकोर और योब में 3 अलग अलग ऑपरेशन। झड़प में 5 दहशतगर्द हलाक, 3 जख्मी हुए। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगानिस्तान की सरजमीन का इस्तेमाल नाकाबिले तरदीद शवाहिद मंजर आम पर आ गए। अफगान अबूरी हुकूमत की जानिब से खारजी दहशतगर्दों की पुशपनाही से खित्ते के अमन को शदीद खतरात लाहक है। दहशतगर्द हैं जो पाकिस्तान के दुश्मन मुखालिफ हैं, उनके साथ किसी किस्म की बातचीत का सवाल नहीं पैदा होता। पाकिस्तान आर्मी के अफसर और जवान दिन रात इन दहशतगर्दों का पीछा कर रहे हैं और बलोचिस्तान की गवर्नमेंट की पूरी सपोर्ट उनको है, फेडरल गवर्नमेंट की पूरी सपोर्ट उनको है। मैंने वहाँ पर ये बात डंके की चोट पर सबसे पूछी कि क्या चीन पाकिस्तान का दोस्त है कि नहीं। उन्होंने कहा जी है। मैंने कहा कि जेन्युइन दोस्त है, बिल्कुल है। तो फिर क्या वजह है कि वहाँ पर चीनियों के खिलाफ वहाँ पर दहशतगर्दी हो रही है और दहशतगर्द उनको निशाना बना रहे हैं। साफ जाहिर बात है कि वो इस दोस्ती में रखना डालना चाहते हैं।
हुकूमत और मुसल्लहबाज मुल्क दुश्मनों को मकाम इबरत बना देगी। दहशतगर्दों को बाहर से इमदाद मिल रही है। बलोचिस्तान में नफरत के बीज बोने वालों को कोई जगह नहीं मिलेगी। नौजवानों को बरखलाने वालों को नाकामी का सामना होगा। वफाकी और बलोचिस्तान हुकूमत की पाक फौज को मुकम्मल हिमायत हासिल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब। कहा, दहशतगर्दों से बातचीत का सवाल ही पैदा नहीं होता। दुश्मन पाक चीन दोस्ती में दरार डालना चाहते हैं। पाक फौज के अफसरान और जवान दहशतगर्दों का पीछा कर रहे हैं। बलोचिस्तान में हमले एक नहीं ज्यादा दहशतगर्द तंजीमों ने मिलकर किए हमले। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास रोकने की साजिश है। दहशतगर्दों के ताने बाने कहाँ मिलते हैं सब जानते हैं। पाकिस्तान को मानने वाले सरांखों पर और जो नहीं मानते उनका बंदोबस्त करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सेनेट इजलास में दो टोक ऐलान। कहा, रियासत को ना मानने हथियार उठाने वाले दहशतगर्द हैं। रियासत मुखालिफ दहशतगर्दों के खिलाफ सबको मुत्तहिद होना चाहिए। वज़ीर दाखिला ने परेशान कुन बातें की। जो बंदूक उठाते हैं उसका तो फैसला कर लेंगे। ये तय करना है कि कौन पाकिस्तानी है और कौन नहीं, इतना आसान नहीं। सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि वज़ीर खारजा एक बार भी अफगानिस्तान नहीं गए। बलोचिस्तान के मसाइल हल करने के लिए असल स्टेक होल्डर से बातचीत की जाए। उमर अयूब का बलोचिस्तान के हालात पर तशवीश का इज़हार। सूबे का मामला संजीदा, लोग तंग हैं। इंटरनेट का गला घोट दिया गया। मकसद था बानी पीटीआई का नाम ना चले। कायमा कमेटी में गलत बयानी की गई। अपोजिशन लीडर ने कौमी असम्बली इजलास में सारे ख्याल करते हुए कहा कि रूल ऑफ लॉ नहीं होगा तो मुल्क कैसे चलेगा। चीफ जस्टिस को हमारे केसेस नहीं सुनने चाहिए। ऑफ द अपोजिशन को बलोचिस्तान का जो दर्द आज उठा है, मैं उनको याद करवाना चाहता हूं कि ये बुनियाद बलोचिस्तान के अंदर महरूमी की बुनियाद दादा अबू ने रखी थी और दादा अबू के ऑपरेशन के बाद वहां पर लोग जो थे पहाड़ों पे चले गए थे। ये रिकॉर्ड की बात है, ये तारीख की बात है। कोई पॉलिटिकल वर्कर जो है जब वो जेल में जाके चीखे मार रहा हो तो उसे सियासत से दस्तबरदार हो जाना चाहिए। आप मासी वेड़ा ना बनाएं। आप जेल में आए हुए हैं। पाकिस्तान की तमाम जेलों के कैदियों को ये सहूलियात मुयस्सर होनी चाहिए जो बानी पीटीआई को मुयस्सर है। ऑपोजिशन लीडर साहब, बलोचिस्तान में महरूमी की बुनियाद आपके दादा अब्बू ने रखी। लोग पहाड़ों पर चले गए। आज आपको बलोचिस्तान का दर्द उठा है। हनीफ अब्बासी का उमर अयूब के बयान पर रद्द अमल। बानी पीटीआई के सेल में जाएं तो कोकेन मिलेगी। जेल इंतजामिया को सप्लाई के इंतजाम पर बदला। नून लीग रहनुमा ने अडयाला जेल इंतजामिया की तब्दीली से मुतालिक बड़ा दावा कर दिया। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कौमी असम्बली में ऑपोजिशन को खरी खरी सुना दी। पीटीआई वाले एनआरओ की भीख ना मांगे, ये कभी नहीं मिलेगा। जब आपसे रसीदें मांगे तो आपकी चीखें क्यों निकलती हैं? दूसरों के लिए सियासी कब्रें खोदने वाले खुद उसमें गिर गए। मौलाना को मनाने का मिशन, हुकूमत सरगर्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी वज़रा के साथ फजल रहमान की रिहाइश का आमद ने ख्वाहिशात का इज़हार। मुलाकात में मुल्की मजमूई और सियासी सूरत हाल पर बातचीत की गई। इंडस्ट्री को बिजली बिल्स में रिलीफ देना है। बरामदात बढ़ाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। जिम्मेदारी के एहसास से नींद नहीं आती। वज़ीर आला पंजाब का एंटरप्रेन्योर्स ऑर्गेनाइजेशन के वक्त से मुलाकात में सारे ख्याल। इंडस्ट्री के मसाइल हल करने के लिए आला सतह की कमेटी बनाने की तजवीज़ पर इत्तेफाक। अली आलम कमर को मुत्तफ़िका तौर पर फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिया गया। मरीम नवाज ने एंटरप्रेन्योर्स ऑर्गेनाइजेशन के मसाइल फौरी हल करने की हिदायत दे दी। कहा कि पीपुल्स पार्टी जो है वो सिर्फ शोबाजी पे यकीन नहीं रखती। पीपुल्स पार्टी फोटो सेशंस पे यकीन नहीं रखती। पीपुल्स पार्टी टेम्पररी सॉल्यूशंस पे यकीन नहीं रखती। पीपुल्स पार्टी ऐसे काम करना चाहती है जिससे आज हमारी आवाम को फायदा हो, उनके बाद उनकी जनरेशन को फायदा हो और उसके बाद उनकी जनरेशन को फायदा हो। इस तरह रिलीफ दे रहे हैं कि ये नहीं कि जी हमने लोगों को 2 माह के लिए बिजली के रेट कम कर दिए या हमने टेम्पररी लोगों को रिलीफ दे दिया।
पीपल्स पार्टी शोबाजी फोटो सेशन पर यकीन नहीं रखती। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा कि ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 माह के लिए आवाम को रिलीफ दिया जाए। हमने आवाम को 2 माह के लिए रिलीफ नहीं दिया, मुस्तकिल देना चाहते हैं। सबसे सस्ती बिजली थर्ड पार्टी के कोयले से बनना शुरू हो गई है। मुनशियात के खिलाफ ना चाहते हुए भी घरों में घुसना पड़ेगा, किसी से कोई नरमी नहीं होगी। बानी पीटीआई भी पार्टी में इख्तलाफात पर परेशान। इस्लामाबाद जलसा मंसूख करने पर कारकुनों में गुस्सा है। दीगर जमातों को जलसे की इजाजत, हमें एक भी जलसा नहीं करने दिया जा रहा। मुल्क में इंतशार ना फैले ये सोचकर जलसा मुलतवी किया। जो लोग बुरे वक्त में पार्टी छोड़ गए उनकी पार्टी में कोई जगह नहीं। सरबराह तहरीक इंसाफ ने सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि फ्रॉड इलेक्शन की वजह से हम सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार हैं। मुल्क के लिए सबसे बड़ा चैलेंज मईशत, आमदन नहीं कर्ज बढ़ रहा है। पहले सुना था 50 साल में सबसे कम सरमायाकारी हुई, अब पता चला रवां बरस तारीख की सबसे कम सरमायाकारी मुल्क में आई है। तहरीक इंसाफ वाले साजिश कर सकते हैं, इनकलाब नहीं ला सकते। पीटीआई की फैसला साजी खत्म हो चुकी। 8 सितंबर का जलसा भी मुलतवी हो गया। तलाल चौधरी का दावा, नून लीग की सेनेटर ने कहा कि बानी पीटीआई की कॉल पर कोई बाहर नहीं निकला, इनकलाब कहीं पीछे रह गया है। ये किसी का सहारा लेकर इक्तदार में आना चाहते हैं। $190 मिलियन केस में फैसला करीब है, जिसकी वजह से दबाव डालने की कोशिश की जा रही है। उधर बुशरा बीबी और अलीमा खान आपस में लड़ रही हैं। उधर केपीके में हिस्सा ना मिलने पर वजीर लड़ रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने बानी पीटीआई को इत्तेहाद की दावत दी, मुल्क की तरक्की के लिए मिलकर चलने का कहा, लेकिन वो नहीं माने। कमर जमान कायरा का इंकशाफ। उस वक्त मुल्क का सबसे बड़ा मसला महंगाई है। हुकूमत के पास आवाम को रिलीफ देने के वसाइल नहीं। हुकूमत मजीद रिलीफ का ऐलान करती है तो IMF सामने खड़ी है। सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज मुल्क फिर दहशतगर्दी का शिकार है। चंद सियासतदानों के दहशतगर्दी से मुतालिक गैर संजीदा बयानात हैरान कुन है। हुकूमत को दहशतगर्दों के खिलाफ सिर्फ टारगेटेड ऑपरेशन की जरूरत है। अपील करता हूं कि इमरान खान को रिलीज करें। वो दहशतगर्दी का माहिर है और वो आपके मैशियत को भी ठीक कर लेगा। अपनी आंखें खोलें और इमरान खान को रहा करें। मोहम्मद खान साहब एक जुमले पे नजरसानी कर लें और इसको रिपीट कर दें। जो आपने कहा दहशतगर्दी का माहिर है, ये ना कहें, कोई और जुमला बना। सेनेट इजलास में दिलचस्प सूरत हाल। पीटीआई सेनेटर दोस्त मोहम्मद खान ने अपने ही पार्टी कायद को दहशतगर्दी का माहिर करार दे दिया। चेयरमैन इजलास सेनेटर इरफान सदीकी ने निशानदेही की कि अपना जुमला दुरुस्त कर लें। साथ ही सेनेटर भी समझाते रहे, लेकिन दोस्त मोहम्मद डटे रहे, बोले मैं फिर कहता हूं कि बानी पीटीआई दहशतगर्दी का माहिर है। रवां साल जून में मुल्की और गैर मुल्की कर्जों का हजम 71,000 अरब था। मुल्की मजमूई कर्जे का 66% मुल्की और 64% गैर मुल्की कर्जों पर मुश्तमिल। वजारत खजाना ने कर्जों की तफसीलात कौमी असम्बली में जमा करवा दी। रवां बरस 18,700 अरब, आइंदा साल 8,700 अरब रुपए कर्जे की अदायगी की जाएगी। मुल्की मईशत के लिए अच्छी खबर, OGDCL ने सांगड़ में तेल और गैस का बड़ा जखीरा दरियाफ्त कर लिया। तर्जुमान के मुताबिक बलोच कुआं नंबर 2 से यौमिया 388 बैरल खाम तेल हासिल हो गया। यौमिया 68 लाख क्यूबिक फुट गैस भी हासिल होगी। बलोच कुआं 2 की खुदाई रवां साल फरवरी में शुरू की गई थी। पाकिस्तानी आम की दुनिया भर में डिमांड। रवां बरस बरतानिया, जर्मनी, सऊदी अरब, तुर्की और कतर पाकिस्तानी आम से लुत्फानंदोज हुए। पाकिस्तान ने 42 ममालिक को आम बरामद करके $4 करोड़ 67 लाख कमाए। वजारत तिजारत ने रवां साल आम की बरामदात की तफसीलात ऐवान में पेश कर दी।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की जाली तस्वीर सोशल मीडिया पर अपलोड करने पर मुकदमा दर्ज। मुल्जिमान ने फेसबुक, यूट्यूब समेत दीगर सोशल मीडिया अकाउंट्स पर वज़ीर आला की जाली वीडियोस और तस्वीर अपलोड की। मुल्जिमान अहमद हसन और मुर्तज़ा खान को गिरफ्तार कर लिया गया। हुक्मरान खुद ही अवाम को रिलीफ देने को तैयार नहीं, ये मुआशी दहशतगर्दी कर रहे हैं। शरीफ खानदान ने कैपेसिटी चार्जेस की मद में सैकड़ों अरब खाए, अब ये खुद उन्हें खत्म करने का ऐलान करके पहल करें। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि IPPs करप्शन की कहानी है, कौम के अरबों रुपए लूटे जा रहे हैं। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में गारमेंट्स शोरूम के इफ्तिताह पर बदनस्मी, 50% डिस्काउंट का सुनकर आवाम का जमे गफीर पहुंच गया। शहरियों ने गारमेंट्स शोरूम में घुसकर तोड़ फोड़ की, कपड़े दीगर अशिया लूट ली। पेशावर पुलिस मुकाबले में जांबाज खातून हामला थी। रहम में 5 माह के जुड़वा बच्चों का इंकशाफ, मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई। लवाहिकीन ने इल्जाम लगाया कि पुलिस शेलिंग के बायस घर में आग लगने से खातून जाँ बहक हुई। पुलिस मुकाबला नवाही इलाके बुट में 22 अगस्त को हुआ था। खैबर पख्तूनख्वा में मंकी पॉक्स के मजीद 3 मुश्तबा मरीज सामने आ गए। महकमा सेहत के मुताबिक बादशाह खान एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग के दौरान 3 मुसाफिरों में मंकी पॉक्स के अलावा। कसूर में बाबा बुल्ले शाह की उर्स की तकरीबात का आगाज, कुरान ख्वानी, मज़ार को गुस्ल भी दिया गया। 3 रोज़ा तकरीबात से 1 रोज़ कबल रस्म चिरागा का इनाकात, अकीदतमंदों ने देसी घी और सरसों के तेल के चिराग रोशन किए। पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं, अफसोस के क्रिकेट के अलावा दीगर खेलों में कोई सहूलियात नहीं। अगर सहूलियात मैसर हों तो नौजवान मेरी तरह खेलों में मुल्क का नाम रोशन करें। ओलंपियन गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम की साबिक क्रिकेटर अहमद शहजाद के हमरा मीडिया से गुफ्तगू।